एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को डेसिमल का चैप्टर मैथ्स में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और कैसे बच्चों की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 4 में बच्चों को डेसिमल का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ही बेसिक वे में बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट होता है क्लास 4 में बच्चों के लिए डेसिमल सिखाने से पहले आप बच्चों को फ्रैक्शंस जरूर समझा दें क्योंकि डेसिमल तभी समझ में आएगा बच्चों को जब उन्हें फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों को डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 आर कॉल्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में हमेशा 10, 100, 1000 होते हैं वो हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3/10, 8/100, 49/1000 एटसेट्रा। यानी कि ये क्या है, ये सारे फ्रैक्शंस है और जब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो वो हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं क्योंकि इन सारे फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 10, 100, 1000 है, इसीलिए ये हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों को इस तरह से ड्रॉ करके दे सकते हैं इजीली समझने के लिए। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है और इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 1 पार्ट को शेड किया गया तो इसे हम फ्रैक्शनल वे में बोलते हैं 1/10, या फिर इसे हम इस तरह से लिखते हैं फ्रैक्शन के वे में 1/10। अब अगर इसे हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल नंबर में यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो बच्चों को बोलना है जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 1 है तो हम 1 को एज इट इज इस तरह से लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट साइड से 1 डिजिट को काउंट करके पॉइंट दे देंगे और लेफ्ट में 1 0 लगा देंगे। क्योंकि 1 0 था इसलिए हमने राइट से काउंट किया 1 और फिर पॉइंट दिया और 0 हो गया तो ये हो गया 0.1। यानी कि 1/10 को अगर हमें डेसिमल नंबर में लिखना है तो हो जाएगा 0.1। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगेन एक पिक्चर है, ये भी रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है अगेन 10 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से 5 पार्ट्स को शेड किया गया तो इसे हम फ्रैक्शनल वे में बोलेंगे 5/10 या फिर इसे हम इस तरह से लिखते हैं 5/10। अब इसे अगर हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो बच्चों को अगेन क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है और ध्यान देना है डिनोमिनेटर में क्या है 10 है जिसमें 1 0 है तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और उसके बाद एक पॉइंट दे देंगे और 0 लगा देंगे। सो 0.5 हो जाएगा 5/10 फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर। तो इस तरह से बच्चों को डेसिमल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेसिमल में ये समझाया जाता है पार्ट्स ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो डेसिमल के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा होल नंबर और एक पार्ट होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या फिर इसे हम डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल देखिए हमने दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 35.2। तो यहाँ पे जो ये 35 है जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है ना ये हमारा होल नंबर कहलाता है यानी कि कंप्लीट नंबर, और हमारा पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट्स कहलाता है। यानी कि डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं और इन दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो ये बच्चों को सबसे पहले समझाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है अ डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड विद अ डॉट और पॉइंट। जो डेसिमल है ना वो हम पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को याद रखना है, रिमेंबर यहाँ पे एक नंबर दिया है जैसे 325.8259। तो बच्चों को बताया जाता है डेसिमल्स में बच्चों को जब नंबर बोलते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है 325, तो ये नॉर्मली हम जिस प्लेस में जैसे बोलते हैं ना 325 यानी 5 जो है 1 प्लेस पे रहेगा, 2 हमारा 10 प्लेस पे रहेगा और 3 हमारा 100 प्लेस पे रहेगा। इसके आगे जितने भी नंबर होंगे हम एज इट इज जैसे 1000, 10,000, lakhs इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 10th से, यानी कि 10th नहीं बोलेंगे 10th से बोलेंगे, यानी TH ऐड होता है उसके एंड में। सो 10s फिर आता है 100s फिर 1000s फिर 10,000s इस तरह से। तो यहाँ पे बच्चों को याद रखना होता है कि जब भी आप डेसिमल लिखते हैं तो पॉइंट से पहले वाले नंबर हम एज इट इज जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100 इस तरह से स्टार्ट होता है। लेकिन पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं उनके प्लेस वैल्यूज या उनके प्लेसेस जो होते हैं वो होते हैं 10s, 100s,
थाउजेंड्स एंड 10,000 इस तरह से। तो इसी तरह से बच्चों को पार्ट्स ऑफ डेसिमल में ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। एक बार बच्चों को जब आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझा दें तो उन्हें कुछ इस तरह की वर्कशीट से उन्हें प्रैक्टिस कराएं ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है डेसिमल नंबर से रिलेटेड वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ पे पहला वर्कशीट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को फ्रैक्शन नंबर्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर में लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है 5/10। अब 5/10 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। कैसे करेंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों को न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है। तो हम यहां लिख देते हैं 5। अब 5/10 है यानी कि 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 10 है जिसमें 1 0 है। तो हमेशा याद रखना है हमारे पास यहाँ पे 1 0 है तो हमेशा हम राइट साइड से 1 नंबर काउंट करके फिर पॉइंट देंगे। सो यहाँ पे 1 0 था इसलिए हमने 1 फिर यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ लिख दिया 0। तो ये हो गया 0.5। 5/10 का डेसिमल नंबर हो गया 0.5। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 4/100 है। अब यहाँ पे 4 न्यूमरेटर है जिसे हम एज इट इज पहले लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में 100 है जिसमें 2 zeros है। तो हमें क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट देना है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ये हो गया 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 1 ही है, 1 डिजिट नंबर है तो इसे 2 डिजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 और फिर पॉइंट देंगे और फिर 0 लगा देंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो ये होगा 0.04 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24/100। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना। अगेन यहाँ लिख देंगे 24 और 100 है यानी कि 2 zeros है डिनोमिनेटर में। तो अगेन राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। सो 1 2 अगेन पॉइंट और फिर कंप्लीट करने के लिए 0 से हो जाएगा 0.24। तो ये हो गया 24/100 का डेसिमल नंबर 0.24। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 1732/100। इसे हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लिख देंगे 1732। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है 100 जिसमें 2 zeros है। तो हमें क्या करना है, राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट नंबर को काउंट करना फिर पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और इसके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 17.32 इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए 17/1000। तो अगेन इसे भी हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 1000 है जिसमें कितने 0 हैं, 3 zeros है। तो अगेन राइट साइड से काउंट करना है 3 डिजिट और उसके बाद पॉइंट लगाना है। सो 1 2 अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट है तो 3 डिजिट बोला गया है तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे और फिर पॉइंट लगा के फिर 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0.017। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 800/1000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 1000 है नीचे डिनोमिनेटर में जिसमें 3 zeros हैं। तो हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट करेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। सो 1 2 3 यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट और यहाँ कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.800 इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को फ्रैक्शंस को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है और इस तरह की वर्कशीट से आप बहुत ही आसानी से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे ना कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हैं जिसे हमें डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट जो यहाँ दिया गया है इसमें प्लेस करना है या यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 0.8। तो 0.8 को ना हमें इस डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो बच्चों को बताना है कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे डेसिमल्स को लिखते हैं। तो पहले तो इनको प्लेस वैल्यू, बच्चों को प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.8 है ना, तो 0 जो है ये हमारा जो कि पॉइंट से पहले है ये हमारा 1s प्लेस पे है और पॉइंट के बाद के जो भी नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा 10th से शुरू होते हैं, TTH 10th बोला जाता है, ठीक है। तो उसी को हमें इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे पहला देखते हैं, यहाँ पे जैसे 0.8 है तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा 1s प्लेस पे, यहाँ लिख देंगे, अगेन पॉइंट डालेंगे और 8 हमारा आएगा 10th प्लेस में तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से हमने इसे प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3.7। तो हम यहाँ पे B लिखते हैं और यहाँ पे 3.7। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑलरेडी दिया गया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी सेपरेट करने के लिए दिया है। या फिर आप बच्चों को बोले पॉइंट से पहले हमारा 1s प्लेस पे 3 है इसीलिए हम 1s प्लेस पे पहले 3 लिख देंगे,
देन पॉइंट देंगे, और 7 जो है ना वो हमारा पॉइंट के बाद है जो कि 10th से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे 10th के प्लेस पे 7 लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसे प्लेस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, ये ना मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे दिया गया है, जिसे हमें डेसिमल में लिखना है या डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं, यहाँ पे 19 3/10 दिया है। 19 3/10 का मतलब हुआ 19 होल नंबर, और 3/10 को हम फ्रैक्शनल वे में कैसे बोलते हैं, 3/10 ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम 19 तो एज अ होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, तो उसे हम इधर पे प्लेस कर देते हैं। तो 19 हम जैसे बोलते हैं, जैसे 9 हो गया हमारा 1th प्लेस पे, और 1 हो गया हमारा 10th प्लेस पे, ये हो गया 19। अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। 3/10 का मतलब हुआ जो 3 है वो 10th प्लेस पे होगा, यानी कि हम जब फ्रैक्शन वे में बोलते हैं ना 3/10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड, तो इसीलिए हम इसे 3/10 बोलते हैं। अब जैसे बोल रहे हैं वैसे ही प्लेस कर देते हैं, 3/10 यानी कि 10th प्लेस में 3 आ जाएगा इस तरह से। अगर इसको बच्चों को आप कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कह सकते हैं, जैसे 19 मल्टीप्लाई 10 इज 190, और 190 प्लस 3 हो जाएगा 193/10। अब इसको भी अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो देखिए इसको हम पहले एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है तो हम राइट साइड से 1 नंबर को काउंट करके, 1 डिजिट को काउंट करके पॉइंट दे देंगे, सो 1 और फिर पॉइंट। तो देखिए 19.3, तो वही हमने यहाँ लिखा है 19.3, यानी कि 3 हमारा 10th प्लेस पे आएगा इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है 159 2/10। अब यहाँ पे भी क्या करना है, 159 बोला, यानी कि 159 हमारा कंप्लीट नंबर है, तो उसे हम प्लेस वैल्यू में लिख देंगे 159 इस तरह से, पॉइंट दे देंगे। 2/10, 2/10 का मतलब हुआ 2/10, यानी कि 2 जो है हमारा 10th प्लेस पे है डेसिमल नंबर्स में, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ना आप बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल को कैसे प्लेस किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को, वो आप इस तरह से वर्कशीट देते हुए आसानी से समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। अब बच्चों को ना इस चैप्टर में, डेसिमल के चैप्टर में, डेसिमल नंबर्स को वर्ड फॉर्म में कैसे बोला या लिखा जाता है ये भी समझाया और पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो नंबर है वो है 39.08। तो बच्चों को बोला जाता है जब भी आप डेसिमल नंबर्स को बोलते हैं तो उसी तरह से हम उसे वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे जो पॉइंट से पहले के नंबर्स होते हैं वो हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम नॉर्मल नंबर्स बोलते हैं, जैसे 10, 14, 18, 19, 20, 49, 800 इस तरह से। लेकिन पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं ना उसे हम प्लेस वैल्यूज के तौर पे नहीं बोलते, हम उसे सिंगल डिजिट के नंबर्स के तौर पे ही बोलते हैं। जैसे 39.08 बोलेंगे, अगर यहाँ पे 44 और 9 49 होता तो हम 49 नहीं बोलते, हम 49 बोलते, यानी कि पॉइंट के बाद को हमें सिंगल डिजिट नंबर में बोलना है, वेरेस पॉइंट से पहले नंबर्स को हम जैसे नॉर्मली नंबर्स को बोलते हैं। जैसे देखिए 39.08, इसी तरह से हम इसे लिख देंगे वर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 39, अब यहाँ पे पॉइंट है तो हम पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पे पॉइंट, या फिर एंड भी बोलते हैं, तो हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो 39.08 इस तरह से, जिस तरह से हम इसे बोलेंगे उसी तरह से हम इसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 12 पॉइंट, अब यहाँ पे 608 है तो हम इसे 608 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 12.608 इस तरह से। तो उसी तरह से हम लिख देंगे जैसे 12.608 इस तरह से, जिस तरह से आप बोलेंगे उसी तरह से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए 613.36 बोलेंगे, नहीं हम बोलेंगे 613.36। तो हम यहां लिख देंगे 613.36 इस तरह से, जैसे बोलना है वैसे ही लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
013 उसको भी लिख देते हैं 3 इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को बोलते हैं और उसे किस वे में वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट देके प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट ईच डेसिमल नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं इसे बच्चों को फ्रैक्शन वे में लिखना है। तो देखिए बच्चों को ये तो बता दिया जाता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल के तौर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल दिया है उसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3.05। तो इसे अगर हमें फ्रैक्शन वे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को, क्योंकि जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें पॉइंट नहीं होता है, तो हम पॉइंट को हटा देंगे और जो नंबर है उसे हम पहले न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 305, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया इसलिए हमारा हो गया 305। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वे में लिखना है तो हम यहाँ पे बाई या फ्रैक्शनल बार दे देंगे। अब देखिए बच्चों को बोलना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा 100, यानी कि 305/100 का डेसिमल फॉर्म बनता है 3.05। नाउ उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14.59। तो हमें इसे फ्रैक्शन वे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और न्यूमरेटर में सारे नंबर्स को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1459। अब इसको हमें फ्रैक्शन वे में लिखना है तो न्यूमरेटर तो हमारा ये नंबर हो गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, यानी कि हमें यहाँ पे कितने जीरो लगाने हैं, 2 zeros लगाने हैं। तो ये हो जाएगा 1459/100 इस तरह से। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 1.308। इसे हम फ्रैक्शन वे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और सारे नंबर को पहले लिख लेंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है, तो उतने ही हम डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे। सो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1308/1000 इस तरह से। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को प्लेस वैल्यू ऑफ हर एक डिजिट का बताना है हर एक डेसिमल नंबर्स में। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है 16.78। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना इसके हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बच्चों को बताना है। जैसे हम देखिए पॉइंट से पहले जो नंबर्स है वो हम एज इट इज जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 1s 10s 100 इस प्लेस पे वो स्टैंड करते हैं, तो उसका प्लेस वैल्यू भी अकॉर्डिंगली होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, यानी 6 जो है हमारा कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, और 1 हमारा 10s प्लेस पे है। तो अगर 6 1s प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6, और 10s प्लेस पे 1 है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10। अंडरस्टैंड। नाउ पॉइंट के बाद, पॉइंट डेसिमल में पॉइंट के बाद हमेशा जो प्लेसेस है ना वो स्टार्ट होता है 10th से, यानी TENTH 10th से, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100th। इसीलिए 7 अगर 10th प्लेस में है पॉइंट के बाद तो इसका मतलब हुआ 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 7/10 इस तरह से। और 8 क्योंकि 100th प्लेस पे है इसीलिए 8/100 इस तरह से हम इसका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, राइट ना। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 102.003। तो इसे भी हमें प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट का बताना है इसमें। जैसे पहले हम इनके प्लेसेस समझते हैं, जैसे 102, तो 2 जो है ये हमारा 1s प्लेस पे है क्योंकि ये पॉइंट से पहले है ना, तो 1s प्लेस पे 2 आएगा, 0 आएगा 10th प्लेस पे और 1 आएगा 100 प्लेस पे। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 का होगा 2, 0 का होगा 0 और 1 है 100 प्लेस पे इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100। नाउ पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं वो, जैसे ये 0 है हमारा 10th प्लेस पे, ये है हमारा 100th प्लेस पे और ये है हमारा 1000th प्लेस पे, ठीक है। तो इसीलिए 0 क्योंकि 10th प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 0/10। उसी तरह से ये 0 100 प्लेस पे है तो 0/100, और ये जो 3 है ये 1000th प्लेस पे है, सो 3/1000। तो इस तरह से ना बच्चों को प्लेस वैल्यू इन डेसिमल हर एक डिजिट का सिखाया जाता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट ईच डेसिमल नंबर्स इन इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं ना उसे एक्सपैंड फॉर्म में हम कैसे एक्सपैंड करते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। तो नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं उसे कैसे एक्सपैंड करते हैं ये ऑलरेडी बच्चों को आता है, लेकिन कोई भी डेसिमल नंबर को जब हम एक्सपैंड करते हैं ना उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे देखिए
यहाँ पे है पहला 1.7, तो यहाँ पे इसे अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हम देखिए यहाँ पे प्लेसेस समझते हैं पहले। तो ये जो पॉइंट से पहले है ना, ये हमारा वंस प्लेस पे 1 है, और पॉइंट के बाद हमेशा 10th से शुरू होता है कोई भी डेसिमल नंबर। तो ये जो 7 है ना, ये हमारा 10th प्लेस पे है। तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस, अब 7 10th प्लेस पे है यानी कि 7/10 ऐसे लिख देंगे, है ना। ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। इसको एक और वे में यानी कि एक और तरीके से उसके प्लेसेस के तौर पे बच्चों को कैसे समझाया जाता है, जैसे 1 वंस पे है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 वंस प्लस 7 10th पे है तो हम लिखेंगे 7 10th, इस तरह से। तो इस तरह से भी बच्चों को समझाया जाता है एक्सपैंड करने के लिए। देखिए एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है 15.05। तो इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये जो है 5 हमारा पॉइंट से पहले है, तो ये है वंस प्लेस पे और ये है हमारा 10th प्लेस पे, ठीक है। और पॉइंट के बाद हमारा ये शुरू होता है 10th से और ये होता है हमारा 100, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे। तो 15 को पॉइंट से पहले है तो हम इसको कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना 10 + 5, ये 10 + 5 हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 10th प्लेस पे है इसलिए 10 लिखेंगे, प्लस 5 वंस प्लेस पे है तो 5 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे 0 जो है ये हमारा 10th प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 0/10 प्लस 500th प्लेस पे है सो 5/100, इस तरह से हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे। या फिर आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को इस तरह से प्लेसेस के तौर पे भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए 185.007, इसे हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 100 प्लस 80 प्लस 5। हमने पॉइंट से पहले इसे एक्सपैंड कर लिया इस तरह से, प्लस पॉइंट के बाद 0/10, क्योंकि ये 0 10th प्लेस पे है ना, इस तरह से, प्लस ये 0 100th प्लेस पे है सो 0/100, प्लस ये जो 7 है ये 1000th प्लेस पे है सो 7/1000, इस तरह से हम इसे एक्सपैंड करेंगे। उसी तरह से एक और देखते हैं, यहाँ पे इसे हम एक्सपैंड करते हैं 144.499, तो इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 4/10 प्लस 9/100 प्लस अगेन 9/1000, इस तरह से। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म्स इन डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है जिसे डेसिमल नंबर्स में बच्चों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है 4 × 10 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 8/1000। अब इसे हम डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप बच्चों को बोले, देखिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन वे में लिखा है ना, ये तब हम लिखते हैं जब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले हम नॉर्मली जैसे एक्सपैंड करते थे वैसे लिखते थे, ठीक है। तो आप बच्चों को सबसे पहले क्या कहें, आप बच्चों को बोले पहले एक डेसिमल पॉइंट दे दें। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो ये सारे फ्रैक्शन वाले हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके जो न्यूमरेटर्स हैं इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो ये 0 पहले आएगा, 100th प्लेस पे है तो ये 0 बाद में आएगा, और 1000th प्लेस पे है तो ये 8 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब पॉइंट के पहले क्या नंबर आएगा, तो वो ये वाला आएगा 4 × 10 यानी कि 40। तो इस तरह से ये नंबर हमारा मिल गया डेसिमल नंबर 40.008, इस तरह से। उसी वजह से देखिए नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसे हम डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना पॉइंट के बाद हमें क्या लिखना है, हम पहले पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट के बाद हमें ये नंबर्स लिखने यानी कि इनके न्यूमरेटर लिख लेते हैं। तो पहले 4 लिखेंगे क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो 4 लिख देंगे, देन 3 लिखेंगे और देन 6 लिखेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट के बाद वाले नंबर्स। पॉइंट से पहले नंबर्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 100 प्लेस पे 6 है तो हम 100 प्लेस पे यानी 600, 2 10th प्लेस पे यानी कि 20, इस तरह से हो गया ना 620.436। इस तरह से हमने इन एक्सपैंडेड फॉर्म को डेसिमल नंबर्स में लिख लिया। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द डेसिमल न्यूमरल्स फॉर ईच। तो यहाँ पे ना बच्चों को जो न्यूमरल्स हैं डेसिमल्स के वो लिखने हैं। तो ये ना इस तरह से बच्चों को बुक्स में दिया जाता है, मैथ्स बुक्स में क्लास 4 के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जैसे देखिए यहाँ पे 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, हम डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखेंगे। तो 1/10 तो पहले आप बच्चों को बताएं, 1/10 हम ऐसे बोलते हैं 1/10,
10 इस तरह से बोलते हैं। अब इसको अगर डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ना 0.1, यानी कि ये जो 1 है ये 10th प्लेस पे है, क्योंकि पॉइंट के बाद है और पॉइंट के बाद पहला 10th प्लेस पे होता है, इसीलिए हम इसे 0.1 इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाते हुए इसे समझाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1200, तो देखिए 1200 का मतलब हुआ 12/100, हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको अगर हमें डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.12। तो देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि जी पॉइंट के बाद हमेशा हम सिंगल नंबर्स के तौर पे उसे काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 बोलते हैं, लेकिन बच्चों को बुक्स में बोला गया है पॉइंट के बाद इस तरह से टुगेदर, यानी कि ये हमारा 10th प्लेस पे है और ये हमारा 100th प्लेस पे, इसीलिए टुगेदर बोला गया है 1200। नेक्स्ट देखिए 74,000, तो 74,000 हम कैसे लिखेंगे, पहले 74,000 का मतलब हुआ 74/1000 इस तरह से। अब इसे अगर हमें डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ना 0.074, यानी कि ये हमारा 10th हो गया, ये हमारा 100th हो गया और ये हमारा 1000th प्लेस पे हो गया। तो इस तरह से 0.074 हमारा कहलाएगा 74,000 इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए ये है 102 एंड 15th 100, तो यहाँ पे देखिए होल नंबर ऑलरेडी दिया है 102, तो पहले हम लिख देते हैं 102 एंड की जगह पे हम पॉइंट डाल देंगे। 15th 100 का मतलब हुआ 15, क्योंकि ये हमारा 10th प्लेस हो गया और ये हमारा 100 प्लेस हो गया, इसलिए हम इसलिए बोलेंगे 15th 100 इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 7.728, इस तरह से भी बच्चों को बताया जाता है, इस तरह से भी हम इसे बोलते हैं 7 डेसिमल मतलब 7 पॉइंट की जगह पे कई जगह पे डेसिमल भी बोला जाता है, तो 7.728। अब ये नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं 728, ये जैसे हमने अभी तक पढ़ा वैसे दिया है और बुक्स में ना बच्चों को इस तरह से दिया है, तो आप दोनों ही तरीके से बच्चों को जरूर समझाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को बहुत ही आसानी से डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और समझा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।